नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सांगवान। दौर चुनावी है, नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं सुरक्षा के, लोगों को अच्छा जीवन दिलाने के, लेकिन नेता अपने दावों और वादों पर कितना खरा उतरते हैं और जनता की कितनी सुध लेते हैं, इसकी मिसाल देखनी है तो फर्रुखाबाद में देख सकते हैं, जहां एक बच्ची शासन और प्रशासन की लापरवाही का ऐसा शिकार हुई कि उसको अपनी जान ही गंवानी पड़ी। दरअसल फर्रुखाबाद में एक बच्ची बोरवेल में गिर गई। शोर मचा तो प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, बच्ची को निकालने की कोशिश हुई। राजपूत रेजिमेंट एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बच्ची को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर एकदम से प्रशासन ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन पर रोक लगा दी और इस ऑपरेशन को रोकने का कारण बताया गया कि गड्ढा करने से साथ लगने वाले घरों को खतरा पैदा हो रहा था और लोकपाल ने इन घरों के निवासियों को कोई भी मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। तो इसी के चलते प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन रुकवा दिया और सारी टीमें मौके से वापस चली गई और खोदे गए गड्ढे को भर दिया गया, यानी बच्ची को उस गड्ढे में ही दफन कर दिया गया। मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि सवाल एक बच्ची की जान का है और इस मुद्दे ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नेता अपने प्रचार में व्यस्त है और उन्हें इस बच्ची से शायद कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूं बच्ची को जमीन में दफन नहीं किया जाता। इस मामले ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल करें और राय दें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस जगह पर गड्ढा किया गया, बच्ची को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन फिर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया और खोदे गए गड्ढे को बंद कर दिया गया, यानी कि बच्ची को उसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। ये जानने की भी कोशिश नहीं की गई कि क्या बच्ची अपनी जान गंवा चुकी है, क्या बच्ची जिंदा है। उस गड्ढे को वहीं पर रोक दिया गया, काम को वहीं बंद कर दिया गया, गड्ढे को बंद कर प्रशासन वहां से चलता बना। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल करें और अपनी राय दें। बच्ची को सिस्टम ने मारा है, लापरवाह प्रशासन ने ले ली बच्ची की जान। क्या बच्ची की जान से खेल गया प्रशासन? मासूम की मौत का गुनहगार कौन है? तो आज का सवाल है कि इस मासूम की मौत का गुनहगार कौन है? लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? कार्रवाई की जरूरत है। पूरी टीम मिलकर क्यों नहीं निकाल पाई बच्ची को? सवाल यह भी उठता है कि बच्ची को बचाना क्या इतना मुश्किल था? बच्ची को सिस्टम ने मारा है। तो आज के सवाल में आप हमें कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय कि लापरवाह प्रशासन ने ली है बच्ची की जान। क्यों प्रशासन नहीं बचा पाया एक मासूम को? क्यों बच्ची की जान से खेल गया प्रशासन? क्यों प्रशासन बना बच्ची की जान का दुश्मन? तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां एक तरफ उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर कि उस बच्ची को दफन कर दिया गया, जिंदा दफन कर दिया गया, और दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो तमाम सवाल जो इस घटना के बाद उठते हैं। क्या है आपकी राय? क्या कहना चाहते हैं आप? कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। पूरी टीम मिलकर आखिर क्यों उस बच्ची को नहीं बचा पाई? इस घटना के बाद सवाल यही उठता है, बच्ची को बचाना क्या इतना मुश्किल था कि प्रशासन अपना काम छोड़कर चलता बना? बच्ची को सिस्टम ने मारा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सिस्टम ने बच्ची को मारा है? एक तरफ घरों को टूटता देखकर, मुआवजा ना मिलने की सूरत बनती देखकर प्रशासन ने काम रोक दिया। देश की आवाज में आज सवाल यही उठते हैं कि क्यों प्रशासन बना बच्ची की जान का दुश्मन? बोरवेल में दफन बच्ची का जिम्मेदार कौन है? क्या एक मासूम की जिंदगी इतनी सस्ती थी कि उसे जमीन में दफन कर दिया गया? उसकी जिंदगी बचाने के प्रयास अधर में लटक गए? कीजिए हमें कॉल और दीजिए अपनी राय। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में वो जगह है जहां पर कि बोरवेल की खुदाई करके बच्ची को निकालने के प्रयास किए गए। दूसरी स्क्रीन पर वो सवाल जो इस घटना के बाद हर किसी के जहन में उठते हैं कि आखिर क्या एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है कि घर गिर जाने के डर से उस इंसान को जमीन में ही दफन कर दिया जाए? एक तरफ नेता वोट मांग रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी बेहतर कर देंगे, दूसरी तरफ एक
बच्ची की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसे जिंदा दफन करके प्रशासन वहां से चलता बना। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर भी आप देख सकते हैं, कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। क्या कहेंगे आप? बोरवेल में दफन बच्ची की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मासूम की मौत का गुनहगार कौन है? पूरी टीम मिलकर आखिर बच्ची की जान क्यों नहीं बचा पाई, सवाल ये उठता है। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ नेता जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ठीक ऐसे में प्रशासन की नाक के नीचे एक जिंदगी ना बचाई जा सकी। एक बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया गया। देख रहे हैं आप वो तस्वीरें जहां पर कि बच्ची को बचाने के लिए पहले गड्ढा खोदा गया और फिर उस गड्ढे पर मिट्टी डालकर प्रशासन चलता बना। आखिर क्या एक इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कहीं किसी का घर ना टूट जाए, मकान जो फिर से बन सकता है वो ना टूट जाए, ये सोचकर प्रशासन वहां से चलता बना। क्योंकि लोगों को मुआवजा देना पड़ सकता था, इसलिए प्रशासन वहां से चलता बना। क्या एक बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए इतने प्रयास काफी थे? क्या एक बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए ये प्रयास नाकाफी नहीं थे? क्या प्रशासन उस जिंदगी को बचाने के लिए और कदम नहीं उठा सकता था? आखिर क्यों गड्ढे को बीच में ही बंद करके प्रशासन वहां से चलता बना? सवाल यही उठता है कि एक मासूम की जिंदगी बचाने के मामले में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्या बच्ची की मौत का जिम्मेदार प्रशासन है? क्या सिस्टम ने मारा है बच्ची को? लापरवाह प्रशासन ने ली है क्या बच्ची की जान? देश की आवाज में आज सवाल यही उठता है कि क्यों बच्ची की जान से खेल गया प्रशासन? क्यों प्रशासन बना बच्ची की जान का दुश्मन? आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस जगह की तस्वीरें जहां पर कि मकानों में दरारें आ गई। जिस वक्त प्रशासन खुदाई करके उस बच्ची को निकालने का काम कर रहा था, आसपास के घरों में दरारें आ गई, जिससे कि लोगों को चिंता सताने लगे कि कहीं उनका घर तो नहीं गिर जाएंगे। ऐसे में प्रशासन को जहां मुआवजे का ऐलान कर देने की जरूरत थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनावी माहौल है तो ऐसे में ये ध्यान नहीं दिया गया कि अगर किसी का घर टूट भी जाता है तो उसे मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त बड़ा सवाल था कि क्या इस बच्ची को बचाया जा सकता है, क्या प्रशासन और ज्यादा मेहनत करके इस बच्ची को बचा सकता था। पर प्रशासन मुआवजा ना दे पाने के डर से वहां से खिसक गया। इतना ही नहीं, आधे खुदे हुए गड्ढे पर मिट्टी डालकर प्रशासन वहां से चलता बना। बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि बच्ची जिंदा भी है या नहीं। कीजिए हमें कॉल, दीजिए अपनी राय कि आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? क्या एक जिंदगी इतनी सस्ती है कि किसी का एक मकान गिर जाने के डर से किसी की जिंदगी को ना बचाया जा सके, उस जिंदगी को यूं ही जिंदा दफन करके प्रशासन वहां से चलता बने? क्या कहेंगे आप? क्या है आपकी राय? कीजिए हमें कॉल। देश की आवाज में आज यही है मुद्दा। क्या पूरी टीम मिलकर उस बच्ची की जान नहीं बचा सकती थी? आखिर क्यों बच्ची की जान बचाने के लिए ज्यादा प्रयास क्यों नहीं किए गए? सवाल यह भी उठता है, एक तरफ नेता वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दावे कर रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी बेहतर करेंगे, हमें वोट दीजिए। ऐसे में चुनावी माहौल में एक बच्ची बोरवेल में गिर जाती है, बचाने के लिए प्रशासन पहुंचता है, लेकिन बचाव कार्यों के दौरान अचानक प्रशासन बीच में वहां से चलता बनता है, क्योंकि खुदाई की वजह से आसपास के घरों में दरारें आ गई। प्रशासन को डर सताने लगा कि कहीं खुदाई से घरों को नुकसान ना हो जाए और फिर इन लोगों को मुआवजा ना देना पड़े। मुआवजा ना दे पाए, इसी डर से प्रशासन वहां से खिसक लिया। इतना ही नहीं, जाते जाते उस गड्ढे पर भी मिट्टी डाल गए, जिससे कि बच्ची को बचाने के लिए खोदा गया था। बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया गया। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि शायद वो मासूम जिंदगी और मौत के बीच की जंग फिलहाल लड़ रही हो। बच्ची को बचाना क्या इतना मुश्किल था कि प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए? क्या सिस्टम बच्ची की मौत का जिम्मेदार है? एक मासूम की जिंदगी चली गई और पीछे छोड़ गई कई सवाल। लापरवाही प्रशासन की थी या नहीं, सवाल यही उठता है। क्यों बच्ची की जान से खेल गया प्रशासन? क्यों प्रशासन बना बच्ची की जान का दुश्मन? एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया और इस घटना के बाद कई सवाल हैं जो उठते हैं कि आखिर मासूम की मौत का गुनहगार कौन है?
क्या लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? पूरी टीम मिलकर आखिर बच्ची को क्यों नहीं बचा पाई? दीजिए अपनी राय, कीजिए हमें कॉल। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नजर आ रहा है। देश की आवाज में आज का मुद्दा है और हमारा फोन नंबर आपके सामने, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आप क्या कहेंगे। एक मासूम को जिंदा दफन कर दिया गया, इस घटना के पीछे उठते हैं कई सवाल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद करनाल से। जी विनोद, जिस तरीके से एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया, क्या लगता है आपको किसकी जिम्मेदारी है इस घटना के पीछे? नमस्कार मैडम जी बताइए, मैडम क्या जी, कहेंगे मैं आप? तो यही कहना चाहता हूँ, निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। अभी मैं आपको एक दुर्घटना पहले ही बता देता हूँ। हरियाणा में हिसार से कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान के बॉर्डर पर नमदीन खान नाम का एक लड़का गिर गया था बोर में, और 50 घंटों के बाद उसको निकाला गया था जी। उसके देखकर भी प्रशासन की फिर भी आंख नहीं खुली, बोरवेल को बंद किया जाए। जी विनोद, ये तो सही सवाल उठाया है आपने कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बोरवेल में कोई ना कोई बच्चा कहीं गिरा होता है, उसे बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है। सही सवाल उठाया है आपने। तो लोगों का ये भी सवाल बनता है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बोरवेल खोदने के बाद उसे बंद करने के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं आम सी होती जा रही है, जगह जगह बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। आखिर बोरवेल खोदने वाले की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? और इस वक्त अमित हमारे साथ बिजनौर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या कहेंगे आप? एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया, बोरवेल में बच्ची गिर गई थी, क्या कहेंगे आप? ये बच्ची को जिंदा दफन करना बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि एक बच्चे ही देश का भविष्य है और बड़ों पे इतनी मतलब उनके अंदर मानवता नहीं है कि बच्चों को सबसे बड़े सरकार को पुलिस को एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जो बोरवेल खोदता है उसकी स्थानीय थाने में जानकारी दी सके, ताकि उसके लिए अगर कोई बोरवेल खुदा हुआ पकड़ा जाए, उसकी वो दुर्घटना हो तो पुलिस उस आदमी को पकड़ सके, पूरी आईडी प्रूफ दे सके, ऐसा होना चाहिए। और हमारे देश के नेता, बड़े बड़े नेता चुनाव में वादा करते हैं, मायावती जी है या अनुजा आचार्य और अमृत कौर, ये हिंदू मुस्लिम पे खूब राजनीति करती है। क्या हमारी जो सरकार है वो करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटियों में खर्च करती है, क्या इन लोगों को मुआवजा नहीं दे सकती थी? मुश्किल से 1 करोड़ रुपए में 50 लाख रुपए में सब घरों को मुआवजा मिल जाता है 1 करोड़ रुपए में। और जो जेएनयू की यूनिवर्सिटी जहाँ देश विरोधी राजनीति है वहाँ 500 से 1000 करोड़ का बजट आता है। वहाँ के जेएनयू के कन्हैया कुमार नारा लगाते हैं अपनी प्रोफेसर चित्रा त्रिपाठी के साथ और संदीप चौधरी के साथ या किशोर आडवाणी के साथ, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। देश विरोधी यूनिवर्सिटी पर इतना खर्च करती है और 1 करोड़ रुपए जैसी मामूली रकम क्या इन गरीबों को नहीं दे सकती दोबारा मकान बनाने के लिए? मोदी जी ने जो है सड़कें बनवा दी सब, जैसे कुछ सड़क पर अगर कोई मुआवजा दिया जाता है। जी बिल्कुल अमित, आपने सही सवाल उठाया है। अमित ने हमसे सवाल यही उठाया है कि जिस तरीके से प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, बोरवेल खोदने वालों पर ही जिम्मेदारी है कि वो बोरवेल को बंद करें। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी हिसार से जुड़ चुके हैं। जी राष्ट्रवादी जी, जिस तरीके से एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया, मुआवजा ना दिया जा सके, इसी बात को लेकर उस गड्ढे को बंद कर दिया गया क्योंकि आसपास के घरों को गिरने का डर सता रहा था, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जी, राष्ट्र का निर्माण इसीलिए होता है कि उसके अंदर रहने वाला हर प्राणी जी सुख सुविधा से जिए, ये राष्ट्र का कर्तव्य है जी। और जो इस कर्तव्य का निर्वाह ना कर पाए अधिकारी, वो सजा के हकदार हैं। राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि कोई मरो कोई जिए, फिर तो जंगल राज है, फिर इस राज की क्या जरूरत है। इसके में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो आदमी ने भी ये बोरवेल खोदा, खुला छोड़ा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि एक बात है, बार बार देखने को आपके टीवी के माध्यम से मिलता है, लगभग 10-12 बच्चे हर साल मर जाते हैं। तो एक आदमी को लटका दो, आगे से बोरवेल की समस्या खत्म हो जाएगी। चाणक्य वाला नियम अपनाएं, परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य है, नेता अपनी बेरोजगारी के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। देश से, मानवता से लेना देना किसी को नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पीछे जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट खोल दी जाए तो बीजेपी के नेताओं का चेहरा सामने आ जाता। आज दोबारा जिस सांसद धर्मवीर को सांसद बनाया जा रहा है, इसके भाई का चेहरा भी सामने आ जाता और इसका चेहरा भी सामने आ जाता, किस प्रकार से मुंडाल चौकी में इसके आदमियों ने हथियारों तक को लूटा था। कुछ नहीं होना इस देश में, हम भोगते रहेंगे, हम राष्ट्रवादी हैं और कुछ नहीं होना। धन्यवाद।
जी राष्ट्रवादी जी, तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े थे राष्ट्रवादी जी। इनका कहना है कि बोरवेल को क्यों बंद नहीं किया गया, बोरवेल खोदने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर कि बोरवेल में कहीं ना कहीं कोई बच्चा फंसा होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि बोरवेल खोदने से पहले किसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। और आर के कालिया अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आर के कालिया जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया है, बोरवेल का ये मामला था, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अफसोसजनक है, निंदनीय है, और मैं ये कहना चाहूंगा पॉलिटिकल सेटअप जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, और सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है जी। जिस तन लागे सो तन जाने जी। यहाँ देश का दुर्भाग्य है। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा, मैं अक्सर बोलता हूँ आपके चैनल पर, हर चैनल पर मैं बोलता हूँ अगर मौका मिलता है तो। जी बताइए। जब तक आम और खास का यहाँ गैप खत्म नहीं होता, आप समझते होंगे इस बात को, जब तक जैसे फॉरेन में है, जैसे विदेशों में है, न्यूजीलैंड में, कनाडा में है, अमेरिका में है, लंदन में हमारे बच्चे बाहर हैं, विदेशों में हमारे बच्चे, जब तक राजनेताओं का और हम लोगों का, जैसे हम लोग हैं, थोड़े लोग हैं, इनका गैप खत्म नहीं होता, गैप बिल्कुल खत्म नहीं होता। जैसे गलियों में हम घूमते हैं वैसे घूमे ही, बिना गार्ड के, बिना सिक्योरिटी के, बिना गाड़ियों के, बिना काफिलों के, तब तक यहाँ देश में कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, कंसर्न डीसी महोदय, कंसर्न एसपी महोदय, कंसर्न तहसीलदार महोदय, कंसर्न एमएलए महोदय, कंसर्न मंत्री महोदय, तुरंत एक्शन होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। धन्यवाद। जी आर के कालिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे आर के कालिया जी, और इनका कहना है कि जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है और साथ ही देश के हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देने की जरूरत है। इनको ऐसा लगता है कि देश में गरीबों के साथ कुछ भी होता रहे, कोई भी कहने या सुनने वाला नहीं है। ऐसे में लोग ये कहना चाहते हैं कि बोरवेल को जो खोदता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बोरवेल को खोदकर खुला आखिर क्यों छोड़ दिया गया, क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? इस वक्त चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी चंद्र प्रकाश, क्या कहेंगे आप, क्या प्रशासन की तरफ से लापरवाही की गई, इस तरीके से बच्चे को जिंदा दफन कर दिया गया? देखिए, मैं इसमें प्रशासन की 1% भी चूक नहीं मानता जी। प्रशासन का कोई दोष नहीं है जी। दोष है उस बंदे का जिसने बोरवेल खुदवाया जी। बोरवेल खुदवाने वाला, इसके लिए बच्ची की जो हत्या के, मैं तो हत्या शब्द प्रयोग करूंगा, उसका रिस्पॉन्सिबल वो है जी। आप मैडम एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैंने अभी व्हाट्सएप भी किया आपके चैनल को जी। कि आप देखिए लोग किस तरह से सोचते हैं। आज हमारे देश के नेता 72,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए, परंतु आप गुणा भाग करिए कितने करोड़ को दे रहे हैं, और जब उसका टोटल निकलेगा तो एक व्यक्ति को मात्र 18 रुपए हिस्से में आएंगे। मतलब इसे कहते हैं, जब हम बचपन में दुकानदार के पास सामान लेने जाते थे तो वो थोड़े से गुड़ की डली दे देते थे, जिसको बोलते थे झुंगा। तो ये झुंगा पकड़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 18 रुपए दे करके हमारे देश के नागरिकों को खरीदना बंद करो। धन्यवाद। जी, ये थे चंद्र प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। इनका कहना है कि बोरवेल खोदने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है, प्रशासन की जिम्मेदारी वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बोरवेल खोदने के बाद उसे खुला छोड़ देना एक अपराध होना चाहिए। आखिर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? क्या बोरवेल खोदने के बाद उसे इस तरीके से खुला छोड़ देना क्या एक अपराध नहीं है? लोग चाहते हैं कि प्रशासन से पहले अनुमति के बाद ही बोरवेल खोदा जाए। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लोगों का ये भी कहना है। साथ ही लोग चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी के दर्जा मिलना चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए प्रशासन को और मुस्तैद होने की जरूरत है। तो देश की आवाज में आज आप देख रहे हैं, और इस वक्त दिनेश रेवाड़ी से फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, क्या कहेंगे आप? एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया, क्या प्रशासन ने लापरवाही बरती है? गुड इवनिंग मैम। जी, क्या कहेंगे आप? जी मैम, जब के साथ ये होता रहेगा तब तक इसमें सेटलमेंट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ना कुछ हो पाएगा। आप देख रहे हैं सेना में हमारे आम आदमी के बच्चे मर रहे हैं, सीवर में दबने से आम आदमी जी, ऐसे दफन होने से भी आम आदमी जी, कहीं भी भगदड़ मच रही है। नेता या किसी बड़े आदमी का इस चीज में नहीं उसका नुकसान हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज देखो बीजेपी वाले नेता कहाँ बड़ी बड़ी रैलियों में हर जगह कुछ ना कुछ ये कह रहे हैं कि चौकीदार है, ये है वो। एक बच्ची इस तरीके से बिल्कुल दफन होकर मर गई और देखना कितने घंटे बाद वहां तक नहीं पहुंचेगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। आज उनके साथ हुआ है तो हम लोग बिल्कुल मौन है, कल को हमारे साथ होगा वो लोग मौन हो जाएंगे। किसी के साथ हमें हर किसी का हमदर्द बनना पड़ेगा, तब जाके ये नेताओं की अकल ठिकाने आएगी और कोई ना कोई जवाबदेही तय करे कि भाई किसने जो काम किया है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। जी जब दिनेश तक जी। ऐसा ही ढुलमुल रवैया चलेगा ऐसे बच्चे मरते रहेंगे। जी दिनेश जी, तो हमारे साथ जुड़े थे दिनेश जी और इनका कहना है कि जिम्मेदारी तय होने की जरूरत है कि आखिर बोरवेल खोदने वाले ने बोरवेल बंद क्यों नहीं किया। तो आज आप देश की आवाज में देख रहे हैं मुद्दा, दीजिए अपनी राय, हमें कॉल कीजिए। एक तस्वीर आपके सामने है जहां पर कि एक बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया गया। मामला था कि बोरवेल में एक छोटी बच्ची गिर गई थी, प्रशासन उसे बचाने के लिए आगे भी आया, लेकिन खुदाई के दौरान प्रशासन के सामने एक समस्या आई कि आसपास के घरों में दरारें आने लगी। ऐसे में प्रशासन ने खोदे गए गड्ढे को फिर से बंद किया और वहां से खिसक लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्ची को बचाना ज्यादा जरूरी था या मकानों को। यादव प्रकाश भटनागर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादव जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया है। जी जी बताइए। बच्ची को जिंदा दफना दिया, ये प्रशासन की कितनी मतलब भूल है और प्रशासन कितना हत्यारा बना हुआ है। ये नेता लोग अपने मतलब वोट के लिए आम पब्लिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मासूम का मतलब इस तरीके से दफन करना, ये इनका इंसाफ का क्या, ये राष्ट्रवाद है इनका। जी जी यादव जी, तो ये थे हमारे साथ दर्शक राजस्थान से। इनका कहना है कि प्रशासन की पूरी तौर पर लापरवाही नजर आती है, प्रशासन ही हत्यारा बना है। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस जगह की तस्वीरें जहां पर कि एक बच्ची को बचाने के लिए प्रशासन आया तो, लेकिन अपना काम अधूरा छोड़कर चलता बना, एक बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।